वेलकम टू मैकेनिकल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ के यांत्रिक गुणों के बारे में। यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। किसी पदार्थ का जो यांत्रिक गुण होता है वो एक तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण भी होता है, जो हमें उस पदार्थ में फोर्स लगाए जाने पर उस पदार्थ के बिहेवियर के बारे में बताता है। अर्थात पदार्थ का जो यांत्रिक गुण होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है जो किसी मैटर की, तो वो उसके बिहेवियर के बारे में बताती है कि ये पदार्थ या इसका बिहेवियर किस प्रकार का है। व्हाई डू वी नीड टू नो दिस, हमें इसे जानने की आवश्यकता क्यों है। यांत्रिक गुण हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, क्योंकि ये हमें निम्न तरीके से हेल्प करती है। नंबर 1, किसी पदार्थ के बिहेवियर के बारे में बताती है। सेकंड, किसी पदार्थ को चूज करने के बारे में बताती है। थर्ड, किसी पदार्थ के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में हमें बताती है। नंबर 4, किसी पदार्थ के शेप और डिजाइन के बारे में भी बताती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, इसलिए इनको जानना अत्यंत आवश्यक है। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की लिस्ट इस प्रकार है जो हमारे कोर्स में है। सामर्थ्य या स्ट्रेंथ, हार्डनेस यानी कठोरता, डक्टिलिटी यानी तन्यता, टफनेस यानी चीमड़पन, ब्रिटलनेस भंगुरता, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी सुघट्यता, मेलेबिलिटी आघातवर्धिता। सबसे पहले आता है सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ। किसी पदार्थ के बिना नष्ट हुए ज़्यादा से ज़्यादा भार सहने की क्षमता उस पदार्थ का सामर्थ्य कहलाती है। जो पदार्थ जितना अधिक भार सह सकता है वह उतना ही ज़्यादा सामर्थ्यवान होगा। नष्ट होने से पहले पदार्थ जितना अधिकतम प्रतिबल सह सकता है वह अधिकतम प्रतिबल अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अंतिम सामर्थ्य कहलाता है, जिसे दृढ़ता के नाम से जाना जाता है। कठोरता यानी हार्डनेस, किसी एक धातु पर किसी दूसरी धातु द्वारा खरोंचने, घिसने या चिह्नित करने के प्रतिरोध का गुण कठोरता कहलाता है। किसी धातु को गर्म करने पर उसकी कठोरता में कमी आती है। कठोरता को हीट ट्रीटमेंट द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसे नापने के लिए ब्रिनेल परीक्षण, रॉकवेल परीक्षण और विकर्स परीक्षण किया जाता है। सर्वाधिक कठोर पदार्थों में हीरा आता है। तन्यता यानी डक्टिलिटी, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बिना भंजन के उसे खींच करके बढ़ाया जा सकता है। यानी कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बिना उसके नष्ट हुए या बिना उसके टूटे उस पदार्थ को खींच करके उसकी लंबाई में वृद्धि की जा सकती है, उसे बढ़ाया जा सकता है, तन्यता या डक्टिलिटी कहलाता है। अधिकतर धातुएं गर्म अवस्था में ज़्यादा तन्य होती हैं। तन्य पदार्थ को सुदृढ़ और सुघट्य होना चाहिए। धातुओं में सबसे ज़्यादा तन्य सोना होता है। इसके बाद तांबा और चांदी भी उच्च कोटि के तन्य पदार्थ होते हैं, डक्टाइल मटेरियल होते हैं, जिस कारण से तांबे और चांदी के तार बनाए जाते हैं। वहीं जो ग्लास होता है, कांच होता है, वो जब गर्म होता है तो वो डक्टाइल होता है, ठंडा होता है तो वो डक्टाइल नहीं होता। इसके बाद आता है चीमड़पन यानी कि टफनेस, धातु का वह गुण जिसके कारण बिना विभंजन के धातु बंकन या मरोड़ को सहने में सक्षम होती है। चीमड़पन या कड़ापन या टफनेस कहलाता है। जिस पदार्थ में तन्यता और दृढ़ता होती है उसमें टफनेस बहुत ज़्यादा होता है। मटेरियल को गर्म करने पर टफनेस में कमी आती है। जिन मशीनों के पुर्जों को धक्के और कंपन सहने होते हैं उनमें टफनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। व्राट आयरन और माइल्ड स्टील में भी टफनेस होता है। ब्रिटलनेस, किसी पदार्थ के बिना विकृति के टूटने को भंगुरता यानी ब्रिटलनेस कहते हैं। ब्रिटलनेस की जो प्रॉपर्टी होती है किसी पदार्थ में, तो उसके पार्टिकल की ग्रेन बाउंड्रीज या क्रिस्टल्स के कारण होती है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे ढलवा लोहा यानी जो कास्ट आयरन होता है, ग्रेफाइट के क्रिस्टल्स के कारण ब्रिटल होता है। इसके अलावा हाई कार्बन टूल स्टील और कंक्रीट भी ब्रिटल मटेरियल होते हैं। इसके बाद आ जाती है इलास्टिसिटी, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बल के प्रभाव से पदार्थ में होने वाला परिवर्तन स्थायी नहीं होता और बल हटाते ही वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में पुनः आ जाती है, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कहलाता है। अर्थात बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है परंतु बल हटाने पर वह अपनी पुनः पूर्व स्थिति में आ जाती है, तो यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। यह गुण स्टील और रबड़ में सर्वाधिक पाया जाता है। स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें प्रत्यास्थता का जो गुण है वो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर होता है। इसके बाद प्लास्टिसिटी, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बिना अवस्था बदले पदार्थ पर ताप या दाब अथवा दोनों का प्रयोग करके
उसकी आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है, सुघट्यता कहलाता है। इस गुण के कारण पदार्थ की नई आकृति प्राप्त होती है, जो प्रत्यास्थता की सीमा से बाहर बल लगने पर प्राप्त होती है। सीसा, चिकनी मिट्टी आदि सुघट्य पदार्थ हैं। व्राट आयरन और स्टील भी लाल गर्म होने पर सुघट्य पदार्थ हैं। आघात वर्धता पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे बेल कर अथवा पीट कर पदार्थ में बिना दरार डाले पतली से पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात किसी पदार्थ में बिना दरार के पतली से पतली चादर बनाने की क्षमता आघात वर्धता कहलाती है। गर्म करने पर पदार्थ की आघात वर्धता बढ़ती है। आघात वर्ध पदार्थों में सोना सर्वाधिक आघात वर्ध होता है। हथौड़े से पीटने पर सर्वाधिक आघात वर्धता सोना की, उसके बाद चांदी की, फिर एल्यूमिनियम और फिर तांबे की। इसी प्रकार बेलने के आधार पर सबसे ज़्यादा शीशे की, उसके बाद टिन की और उसके बाद सोने की होती है। आई होप इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।